मैं कुमार जी आज फिर से नए टॉपिक में आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विपिन चंद्र के इस टॉपिक है क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी युद्ध का दर्शन सबके सामने रखा और हिंसा ने क्रांति का एक व्यापक रूप से परिभाषित भी किया इन लोगों ने। तो क्रांति में था कि सबसे पहला था अंग्रेज से मुक्ति और उसके बाद भारत में समाजवाद व्यवस्था को लागू करना, जहाँ कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करे। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनका गंभीर अध्ययन था समाजवाद के लिए। यहाँ तक कि जेल में भी जब वो थे तो वहाँ भी उन्होंने किताबों पर ढेर लगा दिया था। विपिन चंद्र लिखा है उन्होंने जेल को एक विश्वविद्यालय बना लिया था। और विपिन चंद्र ने ऐसा भी लिखा है कि उत्तर भारत में समाजवाद का जो प्रभाव और प्रचार प्रसार हुआ इन लोगों के कारण, इस क्रांतिकारी के कारण ही हुआ। हालांकि बात अलग है, उसके बाद जो है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने भी जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था उससे समाजवाद का प्रचार प्रसार हुआ। अब आते हैं हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पूछ सकता है कि 1935 में HRA के घोषणा पत्र में कहा गया था कि उन तमाम व्यवस्थाओं को उल्लंघन करना है जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। HRA वही हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो संगठन था क्रांतिकारियों का। दूसरा है क्रांतिकारी अजीत सिंह के भतीजे भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। मैं बता चुका हूँ, असाधारण बुद्धिजीवी थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, तीसरे नंबर में। द्वारकादास पुस्तकालय लाहौर में जो है समाजवाद और क्रांतिकारी आंदोलन संबंध किताबों का गहराई से अध्ययन करते हैं। ये परीक्षा में पूछ सकता है प्रीलिम्स। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर में सुखदेव व अन्य लोगों की मदद से भगत सिंह ने ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है आपको। इतना ही नहीं, भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट के सामने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये कई बार स्टेटमेंट पूछता है तो पूछ सकता है स्टेटमेंट आपको। अगला जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के दस्तावेज द फिलोसफी ऑफ द बम शीर्षक से जारी किया। इसे चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पे भगवती चरण बोर्डा ने तैयार किया था। अब जनता के साथ जनता के बीच अपनी विचारधारा को अवगत कराने का उद्देश्य जो है क्रांतिकारी हो गया। ये कई बार पूछा भी गया है, ये पूछ भी सकते हैं। अब अगला है जो फिलोसफी ऑफ बम, आप बम मत समझ लीजिएगा। द फिलोसफी ऑफ द बम में जो है क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वाधीनता के रूप में परिभाषित किया गया था। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। अब जनता के बीच में क्रांतिकरण जाने का निश्चय किया तो जनता के बीच तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसीलिए जो है कि इन लोगों का विश्वास था जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है, जनता ही जो है जनता के लिए क्रांति कर सकती है। तो इसीलिए जो है भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में क्रांतिकारियों के खुले संगठन भारत नौजवान सभा के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब छात्रों को भी बताना था सब कुछ। उसी उद्देश्य से भगत सिंह और सुखदेव ने छात्रों के बीच खुले तौर पर काम करने के लिए लाहौर छात्र संघ का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिलिम्स में ये पूछ सकता है। भगत सिंह जो है क्रांतिकारी दर्शन, भगत सिंह ने रॉबर्ट ब्राउन की एक कविता द लास्ट लीडर को एक पर्चे के रूप में छापा, जिसका उद्देश्य था लाला लाजपत राय का प्रतीकात्मक विरोध, जिन्होंने सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता अख्तियार कर लिया था। तो भगत सिंह सांप्रदायिकता के कोई विरोधी थे। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने मतलब इस तरह किया। भगत सिंह ने लेख में नास्तिक क्यों भी लिखा, इन्होंने धर्म की खूब आलोचना भी की है। बाद में लिखा है कि उन्होंने सिख धर्म से उनका लगाव हटता जा रहा था। और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिलिम्स के लिए कि फरवरी 1931 में इलाहाबाद के पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद मारे गए। जैसे ये कुछ सारा प्रश्न था। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।